भाइयों और बहनों, नमस्कार, जय जोहार। दोस्तों, आज मैं आपसे उस सच की बात करने आया हूं जिससे हमारा सिस्टम आंखें चुराता है और जिससे समाज मुंह फेर लेता है। आज मैं बात कर रहा हूं निठारी कांड की और आज मैं सवाल पूछ रहा हूं हम सबसे। साल था 2005-2006। जगह थी ग्रेटर नोएडा का निठारी गांव। यह कोई एक दिन की घटना नहीं थी, यह कोई एक बच्चे की कहानी नहीं थी। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों बच्चे एक एक करके गायब हो रहे थे। ये सभी गरीब परिवार से थे, झुग्गियों में रहने वाले लोग थे, यानी कुल मिलाकर कमजोर लोग थे जिनकी सिस्टम में कोई कीमत नहीं थी। बच्चों के गायब होने पर उनकी माताओं का थानों के बाहर रो रो कर बुरा हाल था। बाप हाथ जोड़कर बच्चों के बारे में पूछ रहे थे और सिस्टम का क्या जवाब था? भाग गया होगा, काम करने चला गया होगा, लड़की ऐसे ही किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। यही था सिस्टम का इंसाफ, यही थी गरीब की कीमत। दोस्तों, जब तक निठारी के उस नालियों से इंसानी खूबियां नहीं निकली तब तक सरकार सोती रही, पुलिस सोती रही, आरोपी बनाए गए, लेकिन सच साबित नहीं हुआ। फिर अचानक एक दिन पूरे देश को बताया गया, यह है आरोपी सुरेंद्र कोली, यह है दूसरा आरोपी मुनिंदर सिंह पांडेर। मीडिया टूट पड़ा, टीवी चैनल चिल्लाने लगे, सीरियल किलर, राक्षस, फांसी दो और न जाने क्या कहा गया। देश खुश हो गया, लोगों को लगा न्याय हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या भीड़ का गुस्सा न्याय होता है? क्या टीवी के स्टूडियो ही सुप्रीम कोर्ट होते हैं? क्या टीआरपी तय करेगी कि अपराधी कौन है? इसके बाद अदालत ने जो कहा वो कड़वा लेकिन जरूरी सच है। सीबीआई कोर्ट ने पहले फांसी सुनाई, देश ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर आया साल 2023। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने एक बात बहुत साफ और बहुत सख्ती से कही, सबूत पर्याप्त नहीं, और नतीजा सुरेंद्र कोली को रिहा कर दिया गया। अब ध्यान से सुनिए और इसे बहुत गंभीरता से समझिए। इसका मतलब यह नहीं कि अपराध नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि सिस्टम अपराध साबित नहीं कर पाया। और दोस्तों, यही सबसे बड़ा अपराध है। यह केस क्यों गिरा? क्योंकि सिस्टम अंदर से सड़ा हुआ था। अब मैं आपको एक एक करके सिस्टम की नाकामियां गिनवाता हूं। बच्चों की गुमशुदगी पर समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई, गरीबों की शिकायतों को कूड़ेदान में फेंक दिया गया, कबूलनामे को ही सबसे बड़ा सबूत मान लिया गया, पुलिस हिरासत में लिए गए बयान पर पूरा केस टिका दिया गया, फोरेंसिक सबूत अधूरे और कमजोर थे, डीएनए रिपोर्ट्स आपस में मेल नहीं खा रहे थे, चार्जशीट में गंभीर विरोधाभास थे। मीडिया ने अदालत से पहले फैसला सुना दिया, अदालत को मजबूर होकर कहना पड़ा, शक चाहे जितना गहरा हो, कानून में उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए निठारी कांड आज केस स्टडी है। दोस्तों, निठारी कांड की बात आज इसलिए जरूरी है क्योंकि यह जांच की नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह पुलिस की लापरवाही की जीती जागती कहानी है। यह सिस्टम की बेरुखी का सबूत है। यह गरीब के खून की सस्ती कीमत दिखाता है। यह केस हमें सिखाता है, शुरुआती जांच गलत होती है तो पूरा केस ही बर्बाद हो जाता है। भावनाएं कानून नहीं चलाती। मौत की सजा में 100% पुख्ता सबूत चाहिए। इसलिए निठारी आज लॉ कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। न्याय व्यवस्था की चेतावनी बन चुका है। और फिर आती है फिल्म सेक्टर 36, एक आईना। सेक्टर 36 कोई साधारण फिल्म नहीं है, यह हमारे मुंह पर मारा गया तमाचा है। यह फिल्म हमें बताती है, गरीब बच्चे गायब होते हैं तो कोई नहीं सुनता। सिस्टम तब जागता है जब लाशें मिलती हैं। अपराध से ज्यादा खतरनाक होती है सिस्टम की लापरवाही। यह फिल्म डराती नहीं, यह बेचैन करती है। बच्चों के साथ अत्याचार, नेक्रोफिलिया जैसे खौफनाक विषय, गंदी गंदी गालियां, खून खराबा और सिस्टम की डरावनी चुप्पी। यह फिल्म बच्चों के साथ देखने लायक नहीं है, कमजोर दिल वालों के लिए भी नहीं है। यह फिल्म उन लोगों के लिए है जो सच सहने की हिम्मत रखते हैं। हाँ, फिल्म में कुछ छोटी मोटी कमियां हैं, लेकिन अपराध उससे कहीं बड़ा है। हाँ, क्लाइमेक्स थोड़ा जल्दबाजी में है, कुछ ट्विस्ट कमजोर है, शॉक वैल्यू ज्यादा लगती है। लेकिन सवाल यह नहीं कि फिल्म परफेक्ट है या नहीं, सवाल यह है क्या सिस्टम आज भी वही है? क्या गरीब आज भी उतना ही अकेला है?
क्या अगला निठारी अभी भी तैयार हो रहा है? और अब आखिरी सवाल, सबसे खतरनाक सवाल, जब आरोपी छूट जाता है और पीड़ित को न्याय नहीं मिलता तो दोषी कौन है, आरोपी या सिस्टम? दोस्तों, निठारी की घटना हमें सिखाती न्याय भावनाओं से नहीं सबूतों से चलता है, और सेक्टर 36 हमें चेतावनी देती है, अगर सिस्टम नहीं बदला तो निठारी दोहराया जाता रहेगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।